जो भी लोग अपने वैल्यूबल टाइम, मैं आप सबों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इस सेशन की शुरुआत जिनको मैं इनवाइट करने जा रही हूँ वो बहुत ही शानदार एक शख्सियत तो है ही, और बहुत खूबसूरत सी उन्होंने सर्टिफिकेशन ली है डाइट एंड न्यूट्रिशन की। हम सभी को पता है दोस्तों कि अगर जीवन में सबसे ज्यादा सर्वोपरि प्राथमिकता अगर किसी चीज को देनी है हम सबों को, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा स्वास्थ्य है, उसके बाद ही कोई और चीज की बारी आती है। मैं इस सेशन की शुरुआत के लिए इनवाइट करना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी जो मैं अक्सर इस चीज को अपने जेहन में भी रखती हूँ और लोगों को भी शेयर करती हूँ, के साथ शुरुआत करती हूँ। एक सेठ था जिसकी लालसा थी बहुत आलीशान मकान की, और उसने जी तोड़ 5-7 साल मेहनत करे और उसने शहर का सबसे खूबसूरत मकान बनवाया। लेकिन मकान बनवाया और उसने उसके जब उस चीज की गृह प्रवेश उसे करनी थी, तो बहुत सारे लोगों को, शहर के बड़े बड़े लोगों को उसने बुलाया। सभी लोग आए, धूमधाम से पार्टियां हुई, सबने उसे बहुत सारी बधाइयां दी। और वो 5-7 साल उसके इतने बड़े बड़े मेहनत बड़े थे कि उसने पूरी जी जान लगा दी थी उस मकान को बनाने के लिए, उसके लिए जो उसमें पैसे खर्च करने थे, उसके कमाने के लिए, बहुत सारी चीजों पे सिर्फ उसका फोकस उसी चीज पे था। रात में जब सारे गेस्ट उसके अतिथि चले गए तो वो अपने कमरे में गया, और जब आराम करने के लिए अपने पूरे घर में वो पूरी मजे से घूमा, उसे बहुत आनंद आ रहा था कि जिसने उसकी अभिलाषा थी 7 साल उसने जी तोड़ मेहनत करी और आज ये चीज को पा लिया है। और जब वो अपने कमरे में लेटने गया, तो जैसे ही लेटा तो उसे आवाज आई कि अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। ये सुन के वो हड़बड़ा गया और वो उठ बैठा अपने पलंग से, और उसने कहा कि कौन हो तुम? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। अब ये सेठ की हालत खराब हो गई, उसने कहा कि मैंने इतने दिन जी जान लगाए थे और अभी तो मेरे सुख के समय आए थे, सारी चीजों को भोगने का समय आया था, और तुम अभी जा रही हो तो फिर मैं क्या करूंगा? तो उसने कहा कि तुमने जो 7 साल अभी काम किए, ये बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये भी सच है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने पे ही ध्यान दिए, तुमने अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा। जिस तरीके से तुम्हें नए मकान की चाहत थी, वैसे मुझे ही, अब तुम्हारा शरीर जीर्ण हो चुका है, मुझे भी अब नए शरीर की जरूरत है। और ये बोलते हुए उसकी आत्मा निकल के चली गई। जी हाँ दोस्तों, ये तो एक कहानी थी, लेकिन ये सच है कि हमारे स्वास्थ्य से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर हम हेल्दी हैं तभी हम अपने फैमिली को भी वो सारा सपोर्ट, प्यार और सहायता, सारी चीजें दे सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन के लिए इनवाइट जिनको मैं करने जा रही हूँ, स्तुति मैम को, एंड बहुत अच्छी सी जानकारी वो देंगी, बेसिक सी जानकारी देंगे। हालांकि उनके पास बताने को बहुत कुछ है, लेकिन समय की पाबंदी है, तो 35 मिनट्स में जितना भी उनको हो पाएगा वो शेयर करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपके पास ऐसे कुछ भी न्यूट्रिशन, डाइट, अगर कुछ ऐसी फिजिकल चैलेंज है उससे रिलेटेड, अगर कुछ आप उनसे पूछना चाहते हैं डाइट से रिलेटेड, तो आप अपनी क्वेरीज को जरूर एट द एंड ऑफ द सेशन रखें। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। यस स्तुति मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम, और बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने आज हमें अपने वैल्यूबल टाइम को दिया। योरसेल्फ, मैं म्यूट कर देती हूँ सभी को, आई एम गेटिंग सम डिस्टर्बेंस। यस। थैंक यू स्मृति। आपने बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी बताई है, और नाउ अ डेज तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर अवर हेल्थ. Hello guys, very good afternoon. Myself is Stuti Srivastava. I am working in a hospital as a dietitian in Bangalore. My expertise is in therapeutical nutrition, which I will let you know what is this. I will explain things about nutrition. Okay, so without wasting our time, we come to the topic lifestyle and diet. So, what is lifestyle and diet, and how it is important in our daily life or our health? Health is a state of completely physical, mental, and social well being. And our health is depend on four pillars. First one is nutrition, second one is balanced diet, third one is physical activity, and fourth one is lifestyle. So, what is nutrition and where did we get from? Obviously, we get from food, only food. Food has nutrients. These nutrients are carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals, water. Carbohydrate, proteins, and fats are the macronutrients, and vitamin and minerals are the micronutrients. As we all know, carbohydrates and fats are the energy giving food. जो भी हम खाना खाते हैं, हमको हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? इन्हीं दो चीजों से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट.
जब ये कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारे बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होता है तो हमको रोजमर्रा के काम जो हम करते हैं उनसे हमको एनर्जी, इन्हीं से एनर्जी मिलती है और उससे ये सारे काम होते हैं. सो फैट और कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी गिविंग फूड हो गए. प्रोटीन, प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रोटीन से ही हमको सारी ग्रोथ मिलती है. हमारी मसल्स ग्रो करती हैं, हमारी सेल्स ग्रो करती हैं, हमारी बॉडी ग्रो करती है. तो प्रोटीन इज वेरी नेसेसरी. नाउ तो वेरी नेसेसरी, क्योंकि हर चीज में कुछ मिलावट आ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो प्रोटीन को हमारे उसमें आजकल बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, इंपॉर्टेंस दी गई है. फिर विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन एंड मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड कहा गया है. प्रोटेक्टिव फूड इसलिए कहा गया है क्योंकि इन विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी में जब जाते हैं तो ये एंजाइम्स के साथ जो भी इनका रिएक्शन होता है और ये हमारी बॉडी को जो भी प्रोसेस होती है वो बहुत ही अच्छे से करते हैं. इसलिए हमें जो भी डिजीज आने से पहले ये हमको प्रोटेक्ट कर देते हैं. तो जो आपने देखा होगा पुराने जमाने में ऋषि मुनि वगैरह फल फूल और कंदमूल खाकर ही स्वस्थ रहते थे. तो उसका रीजन यही है कि विटामिन और मिनरल्स को इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, इसीलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड कहा गया है. फिर है वाटर, जो कि सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड न्यूट्रिएंट है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द मीडियम ऑफ ऑल द बॉडी प्रोसेस टेक प्लेस. Guys, you understand I am audible? Yes, ma'am, you are very audible, very Okay, clear. okay, Please go okay, ahead. okay. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. So these all things are included in the nutrition. First. Second is balanced diet. The question is, what is balanced diet? Balanced diet hoti kya hai? A diet that contains adequate amount of nutrients required for our growth and activity. ये एडिक्वेट अमाउंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा जोर दिया गया है. एडिक्वेट अमाउंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब आपको वेट लॉस करना होता है या आपको वेट गेन करना होता है, आप डाइटिशियन के पास जाते हैं. ऐसे तो हर कोई बता देगा कि आप रोटी सब्जी दाल चावल आप ये लीजिए, आपका वेट गेन हो जाएगा. लेकिन वेट गेन होने के साथ या वेट लॉस होने के साथ हम एडिक्वेट अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है. हम अपनी प्लेट जब लंच के टाइम पे हम अपनी प्लेट सजाते हैं तो उसमें 2 रोटी, चावल, 1 कटोरी दाल और थोड़ी सी सब्जी रख लेते हैं. बट इसको हम एडिक्वेट अमाउंट नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम जो प्रोटीन कंटेंट है हमने कम लिया है, जो विटामिन मिनरल्स है हमने कम लिए हैं, और हमने सबसे ज्यादा क्या लिया है? कार्बोहाइड्रेट लिया है. कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है, बट आपको उसको एडिक्वेट अमाउंट में लेना है. वही बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, विटामिन मिनरल्स भी हो और वाटर भी हो. तो आप आपकी बॉडी वेट का 60%, आपको पता है आपकी बॉडी वेट का 60% आपकी बॉडी में वाटर ही है, और हम लोग उसी को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं. सो ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो बैलेंस डाइट में ये सारी चीजें इंक्लूड होनी बहुत जरूरी है, जो कि हर डाइटिशियन आपको बहुत सारे ऑप्शंस के साथ बताती है कि आपको ये लेना चाहिए, आपको ये लेना चाहिए. ये इसलिए ये बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है. नाउ थर्ड वन इज फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी में आप वॉकिंग, योगा, एरोबिक्स, जुम्बा, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्विमिंग, वॉट एवर यू लाइक इट, यू कैन डू इट डेली. क्यों क्यों जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी? आजकल के आप देख रहे हो कि आजकल क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, क्योंकि हम सभी लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी हैं. बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो सबसे ज्यादा इग्नोर क्या होती है? हमारी हेल्थ. हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी का टाइम ही नहीं होता है. और लेकिन ये फिजिकल एक्टिविटी का टाइम निकालना बहुत जरूरी है, वरना कुछ समय बाद हम क्या होता है, हम डिप्रेस होने लगते हैं, उन्हीं कामों से हम बोर होने लग जाते हैं. आपको पता है कि ये फिजिकल एक्टिविटी क्यों जरूरी है? केवल अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए नहीं, अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखने के लिए जरूरी है. बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं हम लोग की बॉडी में. 4 हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स.
जो कि फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारे अंदर सिक्रीट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनको रिलीज करती हैं। वो 4 हार्मोन जो सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन्स है, डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, ये जब आपकी बॉडी में रिलीज होंगे तो आपको मतलब दुनिया बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी बॉडी को बड़ा स्ट्रेंथ मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है ये सेरोटोनिन जो है, जब आप नेचर में टहलते हैं, बीचेस पे वॉक करते हैं या आप ग्रीनरी में वॉक करते हैं, तो इससे जो ऑक्सीजन लेवल आपके ब्रेन में जो राइज करता है, उससे आपको बहुत गुड फीलिंग्स आती हैं। सबके प्रति आपका मतलब अच्छा अच्छा फील होता है आपको बहुत ज्यादा। यही एंडोर्फिन्स जो है, ये पेन और स्ट्रेस के थ्रू डेवलप होता है। एंडोर्फिन ये सब हैप्पी हार्मोन्स है, आपको खुशी देते हैं ये सारे हॉर्मोन्स। लेकिन आप इनको कैसे आप इनको इनहेंस कर अपने कैसे आप इनको रिलीज करवाएंगे, वो फिजिकल एक्टिविटी से। जब हम बहुत इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बहुत इंटेंस योगा या इंटेंस एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ये एंडोर्फिन रिलीज होता है, क्योंकि ये पेन और स्ट्रेस से ही रिलीज होता है, और वो आपका स्ट्रेस 2 मिनट में छूमंतर कर देता है। ऑक्सीटोसिन को तो लव हार्मोन माना गया है। जब आप किसी के प्रति काइंडनेस दिखाते हैं ना, किसी की हेल्प करते हैं, तो वो अंदर से जो आपके फीलिंग आती है, उसको तो, जिसकी आपने हेल्प की है उसको तो अच्छा लग ही रहा है, वो तो ठीक है, उससे ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। आपके अंदर वो फीलिंग आएंगी, वो मतलब ऐसी वाली फीलिंग आएगी कि हमने किसी की हेल्प की है, वो जो बोलते हैं ना जॉय ऑफ गिविंग, वो आपके अंदर वो ऑक्सीटोसिन लाता है। इसीलिए इसको लव हार्मोन माना गया है। और डोपामाइन, डोपामाइन जब आप किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, तो वो जो फीलिंग है उसको तो जो अच्छा लग रहा है, उससे ज्यादा अच्छा आपको लगेगा, आप गुड फील करेंगे उससे। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेंथ करती है हमारी मसल्स को, हमारे बोन्स को, सब कुछ है, लेकिन उससे ज्यादा आपकी मेंटल हेल्थ को वो क्योर करती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिजिकल एक्टिविटी करने से फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ हमारी दोनों बैलेंस होती है, अच्छी होती है। आप कभी भी देखिए ना, बच्चे पढ़ते पढ़ते एकदम ऊब जाते हैं, कोई फिजिकल, बच्चे खेलने नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके क्या है, स्कूल का टाइमिंग्स बहुत ज्यादा है, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास इतना बच्चों में आजकल स्ट्रेस आ, क्यों? ये स्ट्रेस और डिप्रेशन का कारण ये है कि उनको फिजिकल खेलना भी बच्चों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। उससे वो फिजिकली जब एक्टिव रहेंगे तो वो अपना मेंटल हेल्थ को सुधार लेंगे अपने आप ही। बहुत जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी, इसको 45 मिनट्स डेली अपनी डेली रूटीन लाइफ में आप इसको जरूर शामिल करें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। एंड द फोर्थ वन इज लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल तो आजकल क्या हो रखा है, सब सब बहुत बिजी हैं, इतने बिजी हैं सब कि किसी का कुछ नहीं। इस लाइफ स्टाइल में पहली बात तो शामिल क्या क्या चीजें होती है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस लाइफ स्टाइल? योर स्लीप पैटर्न, at what time you wake up, at what time you sleep, your duration of physical activity, at what time you eat, ये सारी चीजें लाइफ स्टाइल में आती है। एक चीज हम आपको बताते हैं, बेसिक एग्जांपल देते हैं लाइफ स्टाइल का। जब आजकल बच्चे क्या हैं, बहुत देर से देर देर तक पढ़ते हैं और मॉर्निंग में देर से उठते हैं, ये नॉर्मली आजकल घरों में होने लगा है। इसी तरह जो आईटी कंपनीज वाले हैं, उसमें देखिए यूके यूएस वगैरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो लेट नाइट तक जगते हैं और फिर मॉर्निंग में देर से उठते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपका ब्रेकफास्ट तो स्किप हो गया, क्योंकि वो आप उठ ही रहे हैं 10 बजे। ब्रेकफास्ट स्किप, मॉर्निंग की फिजिकल एक्टिविटी स्किप, फिर क्या हुआ, आप आ गए सीधे ब्रंच पे या फिर लंच पे। तो बॉडी ने क्या किया, कहाँ हुई बॉडी हील? बॉडी तो हील हो नहीं पाई। आपको पता है बॉडी के हीलिंग टाइम जो है वो नाइट में 10:30 टू 2:30 है। हम ये नहीं कहते हैं कि अब आज कल हम मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि आप लोग को 9-10 बजे सो जाना चाहिए, बट कोशिश करिए 11 o'clock लास्ट होना चाहिए। 11 o'clock तक आप लोग आराम से सो जाइए, क्योंकि वहां पे आपकी बॉडी हील करना शुरू करती है। आपने कभी भी देखा होगा, आप दिन में जब सोते हैं तो जो आई के पास जो हमारे वैक्स आ जाता है वो नहीं आता है,
लेकिन रात में जब आप सोते हैं और मॉर्निंग में उठते हैं तो वो आता है वो वैक्स। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स रिलीज करती है, वो हील करती है अपने आप को। आपने दिन भर जो भी काम किया किया, बट रात में आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है और उसको हील करवाना है। तो लाइफ स्टाइल फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम भी अपने घर में बच्चों को बोलते हैं कि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ चलेगा, आप 4 o'clock पे उठो चलेगा, बट लेट नाइट मत पढ़ो। उसमें होता क्या है, बॉडी क्यों नहीं हील हो पाती कि भाई हम कर रहे हैं। अब हमें मंचिंग की हैबिट हो जाती है रात में। यूके यूएस वाले प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि आईटी कंपनी वाले देर तक जगते हैं, उसके बाद यार कॉफी बनाओ, फिर कुछ हल्का फुल्का ही खा लेते हैं, कुछ हेल्दी खा लेते हैं। हेल्दी में उन्होंने क्या खाया, मखाने खा लिए या कुछ हेल्दी भी खाया, लेकिन हुआ क्या, आपने खाया और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हुआ, क्योंकि आपने अंदर डाला है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, फेरिंग्स, लैरिंग्स सब कुछ एक्टिव हो जाएगा। तो वो जो हीलिंग टाइम था उसका, वो तो आपने उसको तो काम पे लगा दिया बॉडी को। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, लाइफ स्टाइल को अच्छे से आप फॉलो करें। मॉर्निंग में आप उठिए जल्दी, रात में आप टाइमली सो जाइए। वंस इन अ ब्लू मून अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करते कि आप लाइफ को एंजॉय करना छोड़ दीजिए। लाइफ को वो एंजॉय करने के लिए ही हम लोग आए हैं यहाँ पर, लेकिन उसको मतलब अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए। कभी आप जग भी सकते हैं, आपके यहाँ कुछ रिलेटिव्स आ गए, भाई बहन आ गए, अपना आराम से जगिए, बातें करिए, उसके भी अलग ही मजे हैं, लेकिन इसको डेली बेसिस पे मत इंक्लूड करिए ऐसे। तो लाइफ स्टाइल फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। आप मॉर्निंग में उठ के कुछ डिटॉक्स ड्रिंक लीजिए, फिर कुछ नट्स एंड सीड्स लीजिए, फिर ब्रेकफास्ट करिए। ये जो हमारा पैटर्न है ना, ये हमको हेल्दी बनाने के लिए। और लास्ट डिनर आपका हर हाल में 8 o'clock पे हो जाना चाहिए। 8 o'clock के बाद आपको नहीं लेना चाहिए कुछ, क्योंकि उसके बाद फिर बॉडी को रेस्ट दीजिए और वो अपनी आपको मतलब बॉडी को हील करने का प्रोसेस स्टार्ट करे जिससे। तो ये जो 4 चीजें हमने आपको बताई, ये पिलर्स हैं हमारी हेल्थ के। हर एस्पेक्ट पे इनको जरूर फॉलो करिए। मेरा एक्सपर्टाइज जो है वो थेरेप्यूटिकल डाइट पे है। थेरेप्यूटिकल डाइट वो होती है जो कि हम डिजीज के अकॉर्डिंग या हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो हम डाइट देते हैं, वो थेराप्यूटिकल डाइट आती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी कोई पेशेंट आया हमारे पास डायबिटीज का, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग डाइट देंगे कि उसको क्या देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम देना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा देना चाहिए, विटामिन मिनरल्स कौन से वाले देने चाहिए। इस तरह की जो चीजें होती हैं, या यूरिक एसिड वाला कोई पेशेंट आया, या हाई बीपी जो कि आजकल बहुत कॉमन है। क्यों इतना कॉमन हो रहा है, उसका रीजन यही है कि लाइफ स्टाइल बहुत गड़बड़ सबकी। तो इन चारों चीजों को आप लोग फॉलो करिए। सेशन को बहुत ज्यादा तो लंबा नहीं कर सकते, बट नाउ आई वांट टू टेल यू सम बेसिक थिंग्स विच इफ यू वांट टू नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, यू कैन नोट डाउन। या श्योर तो श्योर। फर्स्ट टिप ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए, लेकिन उसको सिंपल फॉर्म में मत लीजिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लीजिए। अब हम आपको बताते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो आप खाते हैं, जैसे रोटी है, चावल है, पोहा है, वर्मीसेली है, कुछ भी आप खाते हैं, तो वो आपकी बॉडी में जाके जब मेटाबोलाइज होती है तो आपकी शुगर को इंस्टेंटली इंक्रीज करती है। ओके। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो आपकी बॉडी में जाएगा, वो मेटाबोलाइज धीरे धीरे होगा, तो आपको धीरे धीरे मतलब शुगर को आपको बहुत स्लो बढ़ाता है। तो आप लोग सिंपल कार्ब खाइए। जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो सिंपल कार्ब भी ले सकता है, बट अगर आप उसको सिंपल कार्ब को कॉम्प्लेक्स कार्ब के साथ अगर इंक्लूड करेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा होगा। और जो डायबिटिक है उनको तो कॉम्प्लेक्स कार्ब ही लेना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब में आता है जैसे मिलेट्स आते हैं, देयर इज वेराइटी ऑफ मिलेट्स इन द मार्केट। यू कैन ईट ज्वार, बाजरा, रागी, कोदू, कीनवा, sorghum, variety of millets available. Whatever you like it, you can mix it with the wheat flour. अगर आपको ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि यार मुझसे ये वाली रोटी नहीं खाई जा पाती, कोई बात नहीं, आप आटा थोड़ा सा मिला लो उसमें, आटे में मिला के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओट्स खा लो मॉर्निंग में। ये सब चीजें इंक्लूड करने से क्या होगा, आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे और एवरी टाइम आप खुशनुमा महसूस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हैप्पीनेस।
मेन डेस्टिनेशन तो हैप्पीनेस है हमारी, और वो हमको मिलेगी हमारी जब हमारी हेल्थ सही हो। ये था मेरा फर्स्ट टिप कि कार्बोहाइड्रेट को सिंपल की बजाय आप कॉम्प्लेक्स कार्ब इंक्लूड करिए। सेकेंड थिंग इज आप प्रोटीन जरूर लीजिए। आरडीए के अकॉर्डिंग एवरी पर्सन को 0.8 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर आइडियल बॉडी वेट। अब ये आइडियल बॉडी वेट कैसा होता है, आप इसको अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको टिप दे रही हूँ। आइडियल बॉडी वेट होता है हाइट इन सेंटीमीटर -105। जैसे सपोज कीजिए कि मेरी हाइट है 155 सेंटीमीटर, इसमें से हमने 105, फीमेल्स के लिए 105 माइनस किया जाता है और मेल्स के लिए 100 माइनस किया जाता है। तो मेरा हाइट जो है वो है 155 सेंटीमीटर, और उसमें से हमने 105 माइनस कर दिया, तो कितना आया, 50 आया। अब 50 इंटू 0.8 ग्राम प्रोटीन हर पर्सन को डेली लेना चाहिए, ईच एंड एवरी पर्सन। अगर उसको कुछ किडनी विडनी की प्रॉब्लम ना हो तो इतना उसको लेना ही चाहिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके मतलब फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए जरूर लेना चाहिए। आप इसको इस तरह से कैलकुलेट अपने अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आइडियल बॉडी वेट भी आपको इसी तरह से मिल जाएगा कि आप हाइट इन सेंटीमीटर -105, आपका होना कितना चाहिए और आपका है कितना, अब आप अंदाजा लगा लीजिए। और प्रोटीन, देखिए प्रोटीन आपको नो डाउट कि नॉनवेज में ज्यादा होता है और प्लांट में कम होता है। प्लांट, लेकिन हम लोग स्विच कर रहे हैं प्लांट की तरफ। नॉनवेज वाले जो हैं, हम उनको ये नहीं कहेंगे कि आप नॉनवेज छोड़ दीजिए, यू कैन ईट ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक, बट पूरे टाइम आप प्लांट प्रोटीन पे स्विच करें तो ज्यादा अच्छा है। एनिमल प्रोटीन आगे जाके और प्रॉब्लम्स देती है, जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है लोगों का, और फैट मतलब और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जॉइंट पेन्स होने लग जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्लांट प्रोटीन को आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए, और उसमें छोला है, राजमा है, और हाँ, प्लांट प्रोटीन जो सोया सोया चंक्स में है ना, उतना तो किसी में भी नहीं है। 50 ग्राम ऑफ सोया चंक्स अगर आप खाएंगे, उसमें से आपको यू कैन गेट 20 to 23 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो आप उसके अकॉर्डिंग बच्चों को भी दीजिए और आप लोग भी लीजिए। 0.8 ग्राम बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू योर आइडियल बॉडी वेट, नॉट योर बॉडी वेट। आपका बॉडी, मेरा जैसे बॉडी वेट, अगर मान लीजिए हम, मेरा आइडियल बॉडी वेट है 50 और मुझे मेरा बॉडी वेट है 55, तो हम 55 के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे, हम 50 के अकॉर्डिंग लेंगे। दोबारा से थक गई है, कल तो थक गई हूँ मम्मी, मैं कभी हो सकता भी थक जाती हूँ तो। हाँ मेरे बस की नहीं है, मैं इतना ज्यादा। नाउ द थर्ड वन इज फैट। हम लोग जो पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं 500 ml पर पर्सन पर मंथ, नॉट मोर देन दिस एंड नॉट मोर लेस देन दिस। फैट भी हमारी बॉडी में उतना इंपॉर्टेंट है। आजकल देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किन चीजों की चल रही है, कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी खुद भी सिंथेसाइज करती है, आपको पता है, लिवर सिंथेसाइज करता है, लेकिन फैट का कंजम्पशन कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा फैट का कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। और फैट का कंजम्पशन अगर हम गुड फैट खाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कोल्ड प्रेस्ड, हम रिफाइंड को तो बिल्कुल बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं, आप लोग रिफाइंड ऑयल खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप लोग कोल्ड प्रेस्ड लीजिए। कोल्ड प्रेस में सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, इनको कोल्ड प्रेस, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बट आप इसको बहुत आराम से ले सकते हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आप लोग अपनी डाइट में शामिल करिए। मस्टर्ड ऑयल लीजिए, कोल्ड प्रेस में कोई भी लीजिए आप, लेकिन रिफाइंड प्लीज मत लीजिए, रिफाइंड से बहुत नुकसान है। और ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 ये बहुत अच्छे, बहुत ही मतलब हेल्दी ऑयल्स हैं। ये किन में मिलेंगे हमको पता है? आलमंड्स में, नट्स एंड सीड्स में मिलते हैं। आलमंड्स है, वॉलनट है, पिस्ताचियो है, कैश्यू है, और सनफ्लावर सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है। यू कैन गेट फ्लैक्स सीड्स को तो आप ड्राई रोस्ट करके और थोड़ा ग्राइंड करके अपने डिब्बे में रख लीजिए, और 2-3 स्पून पर डे आप लीजिए। देखिए आपका एचडीएल कितना अच्छा बढ़ेगा, और एलडीएल अपने आप कम हो जाएगा। एचडीएल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये बहुत मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल एकदम मार्जिन उस पर आ जाएगा। आप ऐसे नहीं ले सकते, किसी दाल में मिला लीजिए एक टाइम, किसी टाइम आप सब्जी में मिला लीजिए। 1 स्मॉल स्पून, थ्री स्पून, स्मॉल स्पून पर डे यू कैन ईट।
फोर्थ टिप है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स का क्या रोल है ये तो सभी को पता है। विटामिन और मिनरल्स हमारे प्रोटेक्टिव फूड तो है ही है, हमको डिजीजेस से तो बचाते ही हैं। यू कैन ईट 3 सर्विंग्स, मतलब 3 टाइम आप ले सकते हैं। और उसमें से मेरा तो मानना है कि आप विटामिन सी तो जरूर लीजिए, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट लेडीज के लिए तो बहुत अच्छा है, उनकी स्किन के लिए अच्छा है, उनके हेयर के लिए अच्छा है, उनके नेल्स के लिए अच्छा है। विटामिन सी इज वेरी गुड, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें। तो उसको तो आप मतलब विटामिन सी किन किन फ्रूट्स में होता है, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, मौसमी है, गुआवा है, मैंगो है, कीवी है, गूसबेरी है, मतलब किस आप इन फ्रूट्स को, पाइनएप्पल है। एक फ्रूट इसमें से जरूर आप इंक्लूड करिए अपनी डेली डाइट में। और आप लोग क्या जानना चाहते हैं, बाकी आप लोग बताइए हमसे, हमसे जो भी Great, आप पूछना great. चाहते हैं आप वो बताइए। यस, थैंक यू सो मच स्तुति, थैंक यू सो मच। इतने खूबसूरत से इतनी बेसिक्स और वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सेशन रूम में जो भी मौजूद हैं बहुत अच्छे से, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ आपने बताया। रियली मतलब मजा आ गया सुन के। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी थैंक लीडर यू सो से, मच। जो भी यस जिनकी भी कोई क्वेरीज है अपने आप को पहले हैंड रेज कर लें, ताकि मैं सिस्टमेटिकली उन्हें इनवाइट कर सकूं। और हमारे पास 10 मिनट है, हार्डली 10 मिनट है, आप अपने क्वेरीज को रख सकती हैं। मैम आपको बहुत अच्छे से सॉल्यूशन बता सकती है, अगर आपकी है तो प्लीज। यस सुमन मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। और प्लीज ज्यादा समय ना ले, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी जल्दी से अपनी क्वेरी को रखें ताकि मैम आपको आंसर कर पाए, प्लीज। यस सुमन ओके मैम मैम, प्लीज। ओके। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मैम। हाँ जी, आई ऑडिबल? यस यस, मैम यू आर मेरा ना ऑडिबल। मेनोपॉज की वजह से ना वेट ज्यादा बढ़ गया है, तो हाँ, उसके लिए मैं ओके। क्या ले सकती हूँ? वैसे मैं ले रही हूँ ओमेगा 3, कैल्शियम, मल्टीविटामिन और प्रोटीन मैं ले रही हूँ, लेकिन ना मेरे को थकावट हेलो। सुमन जी बहुत आपकी जल्दी हो आवाज। जाती है मैम। ओके। हाँ, वो थकान मेनोपॉज में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मल्टीविटामिन तो लेना ठीक है, आप ले रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आप फिजिकल एक्टिविटी करिए और फाइबर रिच फूड, मतलब फूड्स लीजिए, लाइक फ्लैक्स सीड्स है। आप एक बॉटल में जो है चिया सीड्स को आप भिगो लीजिए, वो हाफ एन आवर में वो स्वेल्ड हो जाते हैं, उसके बाद उसका पानी आप लीजिए। फाइबर से क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो बल्क बनाती है जो हम खाते हैं, और फीसेस के फॉर्म में उसको निकालती है। तो उससे एक तो आपका वेट, जब आपका वेट लॉस होता है, वेट आपका ज्यादा है कि कम है? हेलो। सुमन जी, सुमन जी आर यू देयर? मैम मुझे ना घुटनों की, मैम मेरे को, हाँ जी हाँ जी मैम, सुन पा रहे हैं? यस मैम। तो डॉक्टर ने हम्म। मुझे वेट लूज करने के लिए कहा है, क्योंकि मेरे ना पैरों में दर्द ज्यादा रहता है। 82 है मेरा वेट। 82 तो आपको भी मतलब आपकी हाइट कितनी है? मैम हाइट तो नहीं कभी वो करी मैंने। ओके, नियरली 5'3", 5'4", मतलब आप ज्यादा मतलब लंबे में है या एवरेज में है? ओके, इट्स ओके। एवरेज में है मैंने मैम। ओके, तो 82 तो बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी। और ये जो आपको ये जो थकान और ये हो रही है ना, ये इसी की वजह से हो रही है। एक तो आप मेंटली भी थकी हुई कि मेरा मेनोपॉजल है, क्योंकि हार्मोन चेंज होते हैं, तो ये हमने कहा ना कॉर्टिसोल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल हमेशा स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो स्ट्रेस को ही बढ़ाता है। और जब हम ये जो हार्मोन्स हमारे अंदर होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, जब ये कम होने लगते हैं तो नेचुरली कॉर्टिसोल बढ़ता है। तो इसको फिजिकल एक्टिविटी तो आप करिए ही करिए। पैरों में जो दर्द है वो धीरे धीरे चला जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी से भी पैरों में दर्द जाते हैं। आप उसके लिए योगा करिए, बेस्ट है इस टाइम योगा। केवल वॉक से नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसा कार्डियक वाला तो कुछ है नहीं। मेनोपॉज में ये करिए, और दूसरा फाइबर रिच एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लीजिए आप। यस, थैंक यू सो मच स्तुति, थैंक यू सो थैंक मच। यू यस मैम, थैंक रिचा, यू सो मच मैम। एक्चुअली बहुत यूर सारे वेलकम। हैंड है, आई डोंट नो पूरे क्वेरीज ले पाएंगे या नहीं, बट जितना भी हो सकता है, वी हैव 9 मिनट्स ओके। मोर। यस ओके। रिचा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम मेरी एक क्वेरी है। एक्चुअली मुझे थायराइड है, और ओके। मैं अभी वेट लॉस भी कर रही हूँ, जिम जाती हूँ मैं। तो जिम्नेटिक ओके। पर्सन को, जैसा अभी आपने भी बोला कि प्रोटीन इनटेक हमें जरूरी होता है, यस राइट? यस। तो और पर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है मैम, कि जब मैं प्रोटीन लेती हूँ
तो मुझे हम्म। एक तो थायराइड है, और मुझे डॉक्टर ने बोला था कि जैसे आपका प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा आप कम रखिएगा। और एक पता नहीं वो मेंटल एक होता है ना कि जब मैं लेना शुरू करती हूँ, जैसे प्लांट प्रोटीन भी मैं लेती हूँ, जैसे हमारा हाँ, अपना मोदी केयर का भी प्लांट प्रोटीन है, तो मुझे ना चक्कर और ऐसे मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस ऐसा फील होने लग जाता है। और अभी आपको जैसे पहले बात तो डॉक्टर ने प्रोटीन कम लेने को क्यों कहा है? आपको कुछ यूरिक एसिड वगैरह की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है? मैम बहुत टाइम पहले ऐसा था, मतलब 7-8 इयर्स पहले ऐसा था। बट अभी कुछ भी वैसा नहीं है। बट पता नहीं वो मेरा मेंटल वैसा है कि जब भी मैं लेती हूँ तो मुझे बहुत वीकनेस ऐसा फील होता है। तो ये प्रोटीन लेने चीज से, थोड़ा प्रोटीन सा लेने से गाइड। पहले तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि प्रोटीन लेने से कभी भी वीकनेस नहीं होती। और प्लांट प्रोटीन बेस्ड सप्लीमेंट्स लेने को हम नहीं बोल रहे हैं, हम प्लांट प्रोटीन लेने को बोल रहे हैं। प्लांट प्रोटीन ओके। मतलब कि आप छोले, राजमा, चने, स्प्राउट्स, मूंग, दालें, ये सब जो है ना, सोया, ये सब चीजें आप लीजिए। और अगर आप जिम कर रही हैं तो बिल्कुल भी प्रोटीन को कम मत करिए। दैट्स वाई यू आर फीलिंग सो लेथार्जिक। ये जो ओके। वीकनेस है ना, उसी की वजह से है। तो प्रोटीन कम नहीं लेना है आपको किसी भी हाल में नहीं। और जो कि जिम वाले जो होते हैं उनको तो हम लोग 0.8 से ज्यादा बोलते हैं, 1 ग्राम तक लेने को बोलते हैं। तो जिम वाले पर्सन को उन्होंने क्यों पॉइंट मतलब क्यों कम लेने को बोला है? मे बी कि आपको कुछ ये यूरिक एसिड वगैरह की कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर आपकी रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा आया है कि आपको किडनी की कुछ प्रॉब्लम है या क्या? नहीं, अभी तो नहीं है मैम, ये बहुत सालों पहले था ये चीज। अभी लेकिन बिल्कुल सब सब चीजें क्योर हैं, और अभी सारा मैंने रिपोर्ट्स भी सारा करवाया था। पर वो हो सकता ओके। है कि मेरा मतलब मेंटल स्टेटस होता है ना कि वो माइंड में बैठ गया है। या फिर एक चीज मैम मेरे को गाइड कीजिए, जैसा आपने बोला हाँ। कि मैं स्प्राउट्स वगैरह सब चीजें लूं। अगर हम्म। मैं ये सब चीजें लेती हूँ और मैं हम्म। अलग से कोई सप्लीमेंट अगर नहीं लेती हूँ, तो क्या वो हाँ, सही रहेगा? हाँ, वो सही रहेगा। सप्लीमेंट्स के लिए तो हम लोग मतलब कभी एडवाइज ही नहीं करते, कभी रिकमेंड नहीं करते हैं सप्लीमेंट्स के लिए। सप्लीमेंट्स उन लोगों को रिकमेंड किए जाते हैं जो मतलब जिनके अंदर कुछ भी जा रहा है और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। जैसे ओल्ड एज के लोग हैं कि वो कुछ भी खा रहे हैं बट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनका उनका पूरा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। बट आप तो अभी यंग हो, अभी इतना तो एज नहीं है कि आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़े। मल्टीविटामिन भी मतलब वो जो मेनोपॉजल या प्री मेनोपॉजल जो स्टेट होती है लेडीज की, उनमें भी हम लोग मल्टीविटामिन बोल देते हैं लेने के लिए। या B12 की कमी, आपका B12 कितना है? मैम अभी तो सब कुछ सही है। अभी मैं अभी एक्चुअली क्या हुआ कि थोड़े टाइम पहले मैंने यूट्रस रिमूव करवाया है, वो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी चीज थी। ओके, बट तब तो अभी वैसे मेरा भी आपके अच्छा है। हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए होंगे। यस। यस ओके, मैम। दैट्स द यस, मेन तो अभी रीजन। मुझे लेना और पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल लीजिए। और थायराइड में आप क्रूसीफेरीज फैमिली, मतलब जैसे ब्रोकली है, ये कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, इन सबको आप अपनी डाइट से रिमूव करिए। ओके मैम। या अगर आपको ओके। बहुत पसंद है, ये बहुत ज्यादा लेनी है, तो इसको मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से कुक करके लीजिए। ओके हेलो। मैम, थैंक यू सो मच। यस मैम। हाँ। थैंक यू सो मच मैम। यस, इनवाइट थैंक करना यू चाहूंगी सो स्वाति मैम। स्वाति मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल इंफॉर्मेशन मैम। मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा डाइट बैलेंस होना चाहिए, जो आपने बताया मैम। मैं स्पेशली जानना चाहती हूँ कि ब्रेकफास्ट में हमें क्या लेना चाहिए जिससे हमें मतलब, क्योंकि डिनर में जनरली कहते हैं लाइट फूड हो, लंच सब कुछ लेते हैं। हाँ। हाँ। तो मैं हाँ। ब्रेक के बारे में आप थोड़ा गाइड कर दे मैम, कि हमारे लिए क्या ब्रेकफास्ट, बेनिफिट होगा। देखिए ब्रेकफास्ट में क्या है कि आपके उठने का टाइम क्या है। अगर आप 6 o'clock या 6:30 तक अगर आप उठ रहे हैं, तो पहले तो आप सबसे पहले एक डिटॉक्स ड्रिंक लीजिए। वो कुछ भी डिटॉक्स ड्रिंक हो सकती है। वो लेमन वाटर हो सकता है, आप सिनेमन टी हो सकती है, जो सिनेमन को आप भिगोइए रात भर और मॉर्निंग में उसको बॉईल करके ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप वॉक पे जाइए, फिर आइए, नट्स एंड सीड्स लीजिए। नट्स एंड सीड्स शुड बी 20 इन काउंट। मतलब 4-5 एलिमेंट्स हैं, 2 कैशियोज हैं, 2-3 वॉलनट्स हैं, पिस्ताज हैं, मतलब इस तरह से आपको, और थोड़ी थोड़ी सीड्स भी ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप इतना ले लेंगे ना, तो आप एक बॉइल्ड एग लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं, हालांकि वेजिटेरियंस भी आजकल एग लेते हैं,
इसके अलावा आप ओट्स, मसाला ओट्स ले सकते हैं, जिसमें आप खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के आप उसको लीजिए। उसमें फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, और विटामिन मिनरल्स भी जाएंगे आपके, वाह। क्योंकि उसमें तो आप इंक्लूड करेंगे। ओट्स पॉरेज ले सकते हैं आप। इवन इडली, यहाँ पे साउथ में क्या होता है, इडली सांभर चलता है। इडली सांभर चटनी में क्या है, फुल सारी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है दाल में। चटनी जो उनकी बनती है ग्राउंडनट और चने की दाल की, उसमें आपको प्रोटीन भी मिल रहा है। सांभर में पूरी वेजिटेबल्स मिल रही हैं। और कार्ब, मतलब उसको जो बैटर उसका होता है वो कार्ब, एवरीथिंग इंक्लूड। तो यस, यू कैन इडली, डोसा, ओट्स, मसाला ओट्स, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। थैंक यू सो इवन पोहा। मच मैम, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू जी, सो मच मैम, थैंक थैंक यू सो मच। यस, इनवाइट करना चाहूंगी रिचिका, आर यू देयर? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। यस रिचिका प्लीज। हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही धन्यवाद आपका मैम, बहुत अमेजिंग सेशन था, बहुत बेसिक से आपने बताया। मेरा मैम 2 क्वेरी था, आई डोंट नो अगर इतना टाइम है। फर्स्ट इज, हाँ व्हेन हम वेट लॉस करते हैं ना, देयर इज अ पॉइंट व्हेन वी रीच वेट लॉस प्लेट्यू, है ना, वहां पे फिर कम नहीं होता। अगर हमारा डाइट सेम है और वर्कआउट भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा वेट क्या होता है, स्टक हो जाता है एक जगह। तो उस हाँ समय मैम वो ना हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने डाइट को ट्वीक कर सकते हैं? हाँ, उसमें क्या है, आपको डाइट में फिर से दोबारा से, जैसे हम लोग क्या होता है, कुछ लोग वीकली डाइट लेते हैं, कुछ लोग 15 डेज वाली और फिर मंथ वाली। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब वीकली प्लान्स बना के, डाइट प्लान्स बना के देते हैं। वो एवरी वीक चेंज होते रहते हैं। चेंज बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी फिर उसके यूज टू हो जाती है उसी के। और यही सेम चीज फिजिकल एक्टिविटी में भी है। अगर आप योगा कर रहे हैं तो सेम योगा डेली नहीं करना है, आपको चेंज करते रहना है। या ओके, जिम कर रहे हैं तो उसमें आप चेंजेस लाइए अपने अंदर, कभी क्रंचेस करिए, कभी स्ट्रेंथिंग वाली करिए, प्रैंक करिए। मतलब चेंजेस बहुत जरूरी है। अगर चेंजेस नहीं आएंगे तो एक एक स्टेज ऐसी आती है कि हमारा वेट लॉस शुरू में तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा डाइट प्लान दिया था, फटाफट हो गया, लेकिन एक स्टेज पे आके स्टक हो जाता है। तो वो स्टक इसीलिए हो जाता है क्योंकि हम सेम पैटर्न बार बार रिपीट करते हैं, और फिर हमारी बॉडी उसके लिए यूज टू हो जाती है। यहाँ तक कि डिटॉक्स ड्रिंक भी हम लोग चेंज करते हैं। जैसे फर्स्ट ओके। वीक में हमने लेमन टी दे दी, फिर सेकेंड वीक में हमने सिनेमन टी दे दी, उसके बाद थर्ड वीक में हमने अजवाइन का पानी दिया, सौंफ का पानी दिया। इस तरह हम लोग चेंज करते रहते हैं डिटॉक्स ड्रिंक भी। ओके ओके, सो मैम हमें डाइट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि प्रोटीन पे जब एक प्लेट्यू पे रीच कर गए, से ऐसा नहीं, ओवरऑल हमारा डाइट चेंज होना चाहिए? ओवरऑल चेंज होना चाहिए, यस। थैंक यू मैम। एंड वन मोर क्वेश्चन, इफ यू कैन थ्रो हाँ सम लाइट, डाइट ऑफ टॉडलर्स, जैसे कि हमारे 2-3 साल के बच्चे होते हैं, वो कुछ हाँ खाना हाँ शुरू कर, बहुत हाँ बहुत फसी होते हैं खाने के लिए, तो वो हाँ, कैसा फंसी प्लान होते होना? हैं तो वो प्लान हम आपको बताएं कि उसमें आप कलरफुल वेजिटेबल्स को इंक्लूड करिए। लाइक कैरेट है, कैप्सिकम है, बेल पेपर्स हैं। इन सबको, जब बच्चे क्या है वो अट्रैक्ट होते हैं कलरफुल चीजें देखकर। आपने उनके लिए ये सूजी का पॉरिज बनाया, पॉरिज में ओके आपने सारी चीजें डाली, तो वो क्या है कि मतलब वो उनको कलरफुल चीजें देख के वो अट्रैक्ट भी होंगे। और 2-3 इयर्स के जो टॉडलर्स होते हैं ना, उनको भी चेंज बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होता है। हालांकि उनके लिए कोई सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब का कोई इशू नहीं है, उनको तो आप कुछ भी देंगे तो सब उनके लिए अभी, उनका तो एकदम नई मशीनरी है, तो वो सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे। मैं मुझे लगता है स्तुति, आपको फिर से मुझे इनवाइट करना होगा बहुत जल्दी, विद इन 15 डेज, क्योंकि बहुत डिमांड है, आपके लोगों की बहुत सारी क्वेरीज है। बट सो सॉरी दोस्तों, आज समय की पाबंदी है, मीटिंग ओवर हो जाएगा। बट वंस अगेन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच स्तुति, मजा आ गया आज के सेशन को, और मुझे लगता है वेलकम। बहुत शानदार जानकारी आपने दी। बहुत जल्दी इन्वाइट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फिर से टाइम शेड्यूल करें हमारी हमारी पूरी टीम के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, यूर थैंक यू सो वेलकम। मच। यस, मजा आ गया। थैंक यू सो मच।